जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते, लम्हे भर का कर्ज लिया था, सदियां बीत गईं लौटाते। क्या बात कि वो लड़ना झगड़ना रूठना और मनाना, वो लड़ना झगड़ना रूठना और मनाना, किससे सभी ये पुराने हुए हैं, वो कतरा के छुपने लगे हैं हमी से, महबूब मेरे सयाने हुए हैं। और अब कुछ छोटी छोटी सी कविताएं, मैं आपको बताऊंगा नहीं एक कविता कहाँ खत्म होती है, दूसरी कहाँ से शुरू होती है। आप अगर समझ सकें और अगर सही समय पे तालियां बजा के मुझे बताएं कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है। कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो, चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो, देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी मांगने आया है। और कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। और अब अनीता जी के लिए कहा गया कि वो हाथ भी देखती हैं। तो ये जो कविता है मुझे प्रिय है, अगर आप तक पहुंच सके, और ये अनीता जी को समर्पित है। कि कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती, कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती, मुझे याद है जब तुमने पहली बार अपनी कोमल उंगलियों से मेरी हथेली को कुरेदा था, कौन कहता है भाग्य की रेखाएं। कि सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो। चित्र देखिए कि सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो, मैं सब समझ गया पगली, लेकिन कोई कभी ऐसे भी अपने दिल की बात कहता है। और अब इसी दौर में एक और देखिए कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होता है। सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा अस्तित्व, मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। धन्यवाद। चंद बिखरे बिखरे से शेर देखिए कि आसमां में खलबली है,
आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। नक्षत्रों में आपस में बातचीत चल रही है और देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कि कौन फिरता है जमी पे चांद सा चेहरा लिए। कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कौन फिरता है जमी पे चांद सा चेहरा लिए। कुछ तो रहा होगा भुलाए रिश्तों में, कुछ तो रहा होगा भुलाए रिश्तों में, दम भी निकल रहा है आज किश्तों में। और वो मैयत पे मेरी आए और झुककर कान में बोले, वो मैयत पे मेरी आए और झुककर कान में बोले, सचमुच मर गए हो या नया कोई तमाशा है। और एक देखिए इसी दौर में कि वादे पे उनके कैसे पूरा यकीन करूं, यहां पे पूरा शब्द को अंडरलाइन किया है, कि वादे पे उनके कैसे पूरा यकीन करूं, कसमें वो खा रहे थे मगर सोच सोच के। कसमें वो खा रहे थे मगर सोच सोच के। अब दो कविताएं जो मुझे प्रिय हैं, मैं उनके साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ये गणित मेरा प्रिय विषय रहा है और इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने गणित और एक कविता मैंने फिजिक्स से भी ली है, उसके सिद्धांतों से। तो पहले देखिए दो गणित की कविताएं। कुछ शब्द आप जानते ही हैं। वृत्त कहते हैं सर्कल को, परिधि सर्कमफेरेंस, व्यास डायमीटर, अर्धव्यास रेडियस, छोटी छोटी, बस इनके साथ। तो पहली देखिए कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की। बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। और अब देखिए अंतिम पंक्तियों में मैंने इसको किस तरह से समझाने की कोशिश की है शुक्ला जी, कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं मैं। देखिए कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। कल्पना कीजिए कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी? और अब एक देखिए भौतिकी की कविता। ये मौन की कविता है, चुप रहने की कविता है। तो कहा है कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं, तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं।
तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर, जब भी हम कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले हमारे होठ गोल होते हैं, कि तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। The light travels faster than sound. तो किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। शायद इसीलिए तुम्हारे आंखों से कहे बोल तुम्हारे शब्दों से पहले मेरी आंख की कोर तक पहुंच के ठहर जाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। और अब एक अंतिम कविता के साथ, इसका शीर्षक है रिश्ते। कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में नहीं बांधा करते। रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में नहीं बांधा करते। उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह। तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं। और अब अंतिम दो पंक्तियां जिनके लिए पूरी कविता लिखी गई है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप दो पंक्तियां अपने साथ ले जाना चाहें तो ये दो पंक्तियां होंगी। तो देखिए कि उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह। तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं। और होने दो वही जो क्षण कहे, और सीमा वही हो जो मन कहे। होने दो वही जो क्षण कहे, सीमा वही हो जो मन कहे। बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई अनूप जी ने। कि क्या तुम मुझसे मिलने, मैंने अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया है, क्या तुम मुझसे मिलने केंद्र पर आओगी। आमतौर पर जब पति पत्नी का वार्तालाप होता है तो पति कहता है मैंने अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया है, क्या तुम वापस परिधि के कोने मित्रों, इन कविताओं, ये इतनी सुंदर कविताएं आपने सुनी, आपके में ये भाव जगा कि ये कविताएं जिसके लिए लिखी गई हैं उसको सुनना कैसा रहेगा। इन कविताओं के केंद्र में जो व्यक्ति है, जिसकी प्रेरणा से ये कविताएं लिखी गई हैं, और अनूप जी अस्वीकार भी नहीं सकते हैं इस चीज को, वो आज हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगा कि एक ऐसी कवित्री को आपसे परिचित करवाऊं जो कि भाषा को शब्दों के स्तर से ऊपर उठाकर कहीं भावनाओं के स्तर पर ले जाकर आपकी जो भावभूमि है उसको परिवर्तित करेगी। आपकी भावभूमि जब आप कविता सुनना शुरू करेंगे तो कुछ होगी, जब कविता समाप्त होगी तो आपको महसूस होगा कि आपकी भावभूमि थोड़ी ऊपर उठ चुकी है। मैं आवाज देना चाहूंगा रजनी भार्गव जी को कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं। रजनी जी अनूप जी की धर्मपत्नी भी हैं, तो डबल तालियों की हकदार भी हैं।